आज मैं आपको बताऊंगा रोमन रेंस का एक ऐसा घातक मुकाबला जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ये बात है उस समय की जब रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस एक समूह का हिस्सा हुआ करते थे और उस समूह को द शील्ड कहा जाता था। और इस समूह द शील्ड का आज तक का सबसे खतरनाक रेसलमेनिया मुकाबला रेसलमेनिया 29 माना जाता है। रेसलमेनिया 29 मुकाबला अप्रैल 7, 2013 को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में लड़ा गया था। रेसलमेनिया 29 में डीन एम्ब्रोस, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को बिग शो, रैंडी ऑर्टन और शेमस से लड़ने का सुनहरा मौका दिया गया था। और इस 6 मैन टैग टीम मैच को देखने के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। द शील्ड के डीन एम्ब्रोस, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ने इस रेसलमेनिया के 1 साल पहले ही WWE में अपना डेब्यू किया था। वहीं बिग शो, रैंडी ऑर्टन और शेमस WWE में बहुत बड़ा नाम माने जाते थे और हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि ये आसानी से द शील्ड को लपेटे में ले लेंगे और रेसलमेनिया अपने नाम कर लेंगे। यूं तो रेसलमेनिया 29 7 अप्रैल 2013 को होना था, लेकिन इन लोगों का पंगा 25 फरवरी से ही शुरू हो चुका था। 25 फरवरी 2013 को एक धांसू रॉ हुआ और इस रॉ में रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस देखने को मिले। ये तीनों रिंग में आ गए और इन्होंने माइक पे बोलना शुरू कर दिया। इन्होंने बोला कि WWE में आजकल बेहद अन्याय हो रहा है और इस संस्था में जो जो अन्याय करेगा हम उन रेसलर्स को धो धो के पीटेंगे। जब द शील्ड के ये सदस्य माइक पे बात कर ही रहे थे तो अचानक से शेमस प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि WWE में सबसे ज्यादा अन्याय तो मैं करता हूँ, तो तुम लोग मुझे क्यों नहीं धोते। सेथ रॉलिंस रिंग में अकेले थे और अचानक से पीछे से रैंडी ऑर्टन आ गए और उन्होंने सेथ रॉलिंस पर RKO लगा दिया और ये RKO खाते से ही सेथ रॉलिंस फिर से अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए। इस ताकतवर RKO ने ही जन्म दिया द शील्ड, रैंडी ऑर्टन और शेमस की स्टोरी लाइन को। रेसलमेनिया 29 के 1 महीने पहले 15 मार्च को शेमस और रैंडी ऑर्टन रिंग में थे और दूसरों के साथ धांधू कर रहे थे, लेकिन अचानक से द शील्ड के मेंबर्स रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस एक बड़े टीवी स्क्रीन पर दिखाई दिए और उन्होंने माइक पे बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम हर एक को न्याय दिलाएंगे और इसके लिए हमारे सामने जो भी आएगा हम उसको खत्म कर देंगे। शेमस और रैंडी ऑर्टन ये सब नजारा रिंग से देख रहे थे और फैंस ये देखकर झूम उठे थे। सिर्फ यही नहीं, रेसलमेनिया 29 के लिए अब द शील्ड ने रैंडी ऑर्टन और शेमस को चैलेंज कर दिया और उसी वक्त ये चैलेंज उन दोनों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन अब समस्या ये खड़ी हुई कि द शील्ड में 3 मेंबर्स थे, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस, लेकिन रैंडी ऑर्टन और शेमस तो अकेले थे। उन दोनों को एक और पार्टनर चाहिए था और उन्होंने फिर चूज किया तीसरे पार्टनर के तौर पर रायबैक को। रायबैक और द शील्ड की दुश्मनी बेहद पुरानी थी और रायबैक भी द शील्ड से बदला लेना चाहते थे। इसीलिए अब रैंडी ऑर्टन, शेमस और रायबैक मिल गए और इन तीनों ने द शील्ड से निपटने की प्लानिंग करना शुरू कर दी। अपना रेसलमेनिया 29 का ये मैच फिक्स होते ही शेमस और रैंडी ऑर्टन बेहद खुश थे और बैक स्टेज पे फिर वो इंटरव्यू देने चले गए। वो दोनों अपनी तारीफें कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे रायबैक भी उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अचानक से रोमन रेंस प्रकट हुए और उन्होंने शेमस पर एक जोरदार स्पीयर जड़ दिया। सिर्फ यही नहीं, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस ने अब रैंडी ऑर्टन को धोना शुरू कर दिया। द शील्ड के तीनों सदस्य ने इन दोनों को बेहद भयानक रूप से धोना शुरू कर दिया और खाने की टेबल पर भी फेंक दिया। ये दोनों इतने इंजर्ड हो गए कि अब वहाँ पर सिक्योरिटी बुलानी पड़ी और कैसे न कैसे इन दोनों को द शील्ड से बचाना पड़ा। ये सब तमाशा खत्म होने के बाद वहाँ पर सिक्योरिटी और रायबैक आए, लेकिन रायबैक आने में बहुत देर कर चुके थे और वो द शील्ड से इन दोनों को नहीं बचा पाए। वहाँ बुकर टी भी आए और उन्होंने रायबैक से साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा मैच मार्क हेनरी से ही होगा और तुमको रेसलमेनिया 29 में द शील्ड से भिड़ने का मौका नहीं मिलेगा। रैंडी ऑर्टन और शेमस सब फिर से अकेले हो गए और उनको कोई तीसरा सदस्य नहीं मिला और अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों कैसे 3 लोगों से भिड़ पाएंगे। 15 मार्च 2013 हो चुका था और 7 अप्रैल 2013 को रेसलमेनिया 29 था और आज तक इन दोनों के पास इनका कोई तीसरा साथी नहीं था। लेकिन 25 मार्च को वो दिन आ ही गया जब इन दोनों को अपना तीसरा साथी मिल गया। 25 मार्च के रॉ के एपिसोड में शेमस इंटरव्यू दे रहे थे और अपने रेसलमेनिया 29 के प्लान्स बता रहे थे कि अचानक से शील्ड के मेंबर्स आए और उन्होंने शेमस को धोना शुरू कर दिया। फिर वहाँ रैंडी ऑर्टन शेमस की मदद करने आए, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। द शील्ड के सदस्य शेमस और रैंडी ऑर्टन को लपेट लपेट के मार रहे थे कि अचानक से बिग शो आ गए और उन्होंने इन दोनों की मदद करना शुरू कर दी। उन्होंने फिर द शील्ड के मेंबर्स को मारा और कैसे न कैसे रैंडी ऑर्टन और शेमस को बचाया। बिग शो ने फिर इन दोनों से हाथ मिला लिया और रेसलमेनिया 29 के लिए हिंट दे दी। कुछ दिनों बाद WWE ने भी
ऑफिशियल कर दिया कि अब द शील्ड के सामने शेमस, रैंडी ऑर्टन और बिग शो होंगे और रेसलमेनिया 29 में इन दोनों समूहों के बीच 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप मैच होगा। आखिरकार 7 अप्रैल की वो रात आ ही गई जब अमेरिका के मेटलाइफ स्टेडियम में इन दोनों समूहों को भिड़ना था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था। रेसलमेनिया 29 के इस मैच में सबसे पहले एंट्री हुई शेमस की। उन्होंने एक धांसू एंट्री ली और उनकी एंट्री देख के ऐसा लग रहा था कि आज वो बेहद कॉन्फिडेंट हैं कि वो शील्ड को लपेटे में ले लेंगे। अचानक से रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक बजने लगा और उन्होंने अपने दोस्त शेमस का साथ देने के लिए और शील्ड से दो हाथ करने के लिए अब रिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद बारी थी इन दोनों के तीसरे साथी बिग शो की। बिग शो ने भी एक धांसू एंट्री ली और फिर ये तीनों जाके स्टेडियम की रिंग में खड़े हो गए। अब बारी थी उस पल की जिसका हर कोई दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहा था। द शील्ड ने भी एक धांसू एंट्री मारी और रोमन रेंस सबसे आगे आते हुए नजर आए। रोमन रेंस के पीछे आ रहे थे उनके साथी डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस। बिग शो, शेमस और रैंडी ऑर्टन द शील्ड की एंट्री का ये नजारा रिंग में खड़े होकर देख रहे थे और जो स्टेडियम में बैठे दर्शक द शील्ड को सपोर्ट दे रहे थे उस सपोर्ट को देखकर बिग शो, रैंडी ऑर्टन और शेमस के होश उड़े हुए थे। द शील्ड के तीनों सदस्यों ने भी फिर रिंग में एंट्री मारी और अब ये 6 के 6 रेसलर्स एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार थे। सबसे पहला पंगा शुरू हुआ रोमन रेंस और शेमस के बीच में। दोनों ने एक दूसरे के बाल नोचना शुरू कर दिए और एक के बाद एक लात घूंसे मारना शुरू कर दिए। रोमन रेंस को WWE में कदम रखे सिर्फ 1 साल ही हुआ था और शेमस बेहद पुराने खिलाड़ी थे, लेकिन रोमन रेंस फिर भी शेमस पर भारी पड़ रहे थे और उनको बेहद लात घूंसों से स्वागत कर रहे थे। रोमन रेंस और शेमस के बीच में कई मिनटों तक फिर हाथापाई चलती रही और ये नजारा बिग शो, रैंडी ऑर्टन, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस बाहर से देखते रहे और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। अचानक पता नहीं शेमस को क्या हुआ और उन्होंने रोमन रेंस को कुछ ज्यादा ही मारना शुरू कर दिया और उनको कमजोर कर दिया। फिर शेमस ने रैंडी ऑर्टन को अंदर बुलाया और अब रैंडी ऑर्टन भी रोमन रेंस पर वार करने लगे। रैंडी ऑर्टन ने अपने पैरों से रोमन रेंस के पैरों को कुचलना शुरू कर दिया और कैसे न कैसे वो रोमन रेंस के पैरों को और भी ज्यादा कमजोर करना चाहते थे, लेकिन रोमन रेंस तो रोमन रेंस हैं। उन्होंने फिर कमबैक किया और अब वो रैंडी ऑर्टन पर बरस पड़े। रोमन रेंस ने फिर रैंडी ऑर्टन को इतने घूंसे मारे कि शायद ही उनको जिंदगी में इतने घूंसे पड़े होंगे। रोमन रेंस अब बेहद ताकतवर मोड में आ चुके थे और उन्होंने रैंडी ऑर्टन को बुरी तरह धोना शुरू कर दिया था। उन्होंने फिर सेथ रॉलिंस को अंदर बुलाया और अब रोमन रेंस बाहर खड़े हो गए। अब सेथ रॉलिंस ने भी रैंडी ऑर्टन पर अटैक करना शुरू कर दिया और उनको कमजोर बनाने की पूरी कोशिश करने लगे। रैंडी ऑर्टन भी फिर फॉर्म में आए और अब वो सेथ रॉलिंस को एक रिंग के कोने में ले गए और वो खड़े होकर रिंग पे सेथ रॉलिंस के मुंह पे घूंसे मारने लगे। रेफरी ने कई बार रैंडी ऑर्टन को रोकने की कोशिश की, लेकिन रैंडी ऑर्टन नहीं रुके और वो घूंसे पे घूंसे मारकर सेथ को दर्द देते रहे। सेथ रॉलिंस अपने मुंह पे इतने घूंसे खाकर बेहद कमजोर पड़ चुके थे और अब बारी थी शेमस की। रैंडी ऑर्टन बाहर चले गए और अब शेमस रिंग में आ गए और उन्होंने भी अब सेथ पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर दिए, लेकिन सेथ रॉलिंस को द आर्किटेक्ट यूं ही नहीं कहा जाता। उन्होंने अपना तेज दिमाग लगाया और बेहद चालाकी से शेमस को नीचे गिरा दिया और डीन एम्ब्रोस को भी फिर उन्होंने अंदर बुलाया और इन दोनों ने शेमस पर एक के बाद एक लात मारना शुरू कर दी। इन दोनों की लातें इतनी ताकतवर थी कि इन लातों ने शेमस का पूरा बदन हिला दिया और उनको बेहद दर्द दिया। सेथ रॉलिंस फिर बाहर चले गए और अब शेमस और डीन एम्ब्रोस रिंग में दो हाथ करने लगे। ये दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे और एक के बाद एक बेहतरीन मूव्स लगा रहे थे। शेमस ने फिर डीन एम्ब्रोस पर एक पावर स्लैम चढ़ा और उनको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन डीन एम्ब्रोस फिर खड़े हो गए और फिर ये दोनों वापस से लड़ने लगे। अब बारी थी बिग शो की। शेमस बाहर चले गए और बिग शो अंदर आ गए और उन्होंने फिर डीन एम्ब्रोस को धोना शुरू कर दिया। बिग शो बेहद ताकतवर लग रहे थे और डीन एम्ब्रोस पर भारी पड़ रहे थे। बिग शो डीन एम्ब्रोस को रिंग के कोने में ले गए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से डीन एम्ब्रोस का प्रोटेक्टेड वेस्ट फाड़ दिया। ऐसा नजारा देखकर पूरा स्टेडियम हैरान था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। बिग शो की ये हरकतें देखकर रैंडी ऑर्टन और शेमस बाहर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे और अपने जीतने का इंतजार कर रहे थे। बिग शो ने फिर एक के बाद एक डीन एम्ब्रोस की छाती पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिए और उनको बेहद कमजोर कर दिया। अब ऐसा लग रहा था कि बिग शो, रैंडी ऑर्टन और शेमस आसानी से द शील्ड को हरा देंगे, लेकिन द शील्ड को सबसे ताकतवर यूं ही नहीं कहा जाता। डीन एम्ब्रोस ने अपना खतरनाक दिमाग लगाया और बिग शो को गिरा दिया और फटाफट सेथ रॉलिंस रिंग में आ गए और बिग शो पर बरस पड़े। अब बारी थी द शील्ड के सबसे ताकतवर सदस्य रोमन रेंस की रिंग में आने की। उन्होंने बिग शो को धोना शुरू
शुरू कर दिया और बिग शो को इतना धोया कि बिग शो के सारे फैंस के तोते उड़ गए और सब हैरान रह गए। फिर डीन एम्ब्रोज आए और वो भी बिग शो पर बरस पड़े। फिर सेथ रॉलिंस आए और उन्होंने भी बिग शो को खूब धोया। बार बार रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज आते और बिग शो पर हाथ साफ करके वापस बाहर चले जाते। बिग शो के करियर में इससे पहले शायद उनकी ऐसी पिटाई कभी नहीं हुई होगी। रोमन रेंस ने फिर बिग शो का सर पकड़ लिया और अपने सर से उनका सर दे मारा और फिर उनका गला घोटना शुरू कर दिया। ये सब चीजें बिग शो को बेहद कमजोर बनाने लगी थी और अब ऐसा लग रहा था कि द शील्ड आसानी से मैच अपने नाम कर लेगा। लेकिन अपने घुटनों के बल चलते चलते बिग शो ने हाथ मिलाकर कैसे न कैसे शेमस को अंदर बुलाया। शेमस अपने साथ ही बिग शो की ऐसी खतरनाक धुलाई से इतने गुस्से में थे कि उनको पता नहीं क्या हो गया और उन्होंने सेथ रॉलिंस को भयंकर धोना शुरू कर दिया। शेमस फिर सेथ को रिंग के कोने में ले गए और उनका वेस्ट भी उन्होंने फाड़ने की कोशिश करना शुरू कर दी। उन्होंने उनका वेस्ट उतारा और फिर उनके सीने पर थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिए। उन्होंने एक के बाद एक मुक्के मारे और इससे सेथ रॉलिंस का सीना जैसे चूर चूर हो गया। जब डीन एम्ब्रोज ने अपने साथी सेथ रॉलिंस को बचाने की कोशिश की तो शेमस ने फिर डीन एम्ब्रोज को भी पकड़ लिया और उनके भी उन्होंने छाती पे मुक्के मारना शुरू कर दिए और डीन एम्ब्रोज भी अब कमजोर होते हुए नजर आने लगे। शेमस ने पहले डीन एम्ब्रोज को जमीन पे पटका, फिर सेथ रॉलिंस को उठा लिया और उनको डीन एम्ब्रोज के ऊपर फेंक दिया। रोमन रेंस ने फिर मौका देखते से ही शेमस को रिंग के बाहर फेंक दिया और अब बाहर ये 6 के 6 रेसलर्स इकट्ठा हो गए और हाथापाई करने लगे। अब तीनों शील्ड के सदस्य शेमस को रिंग में लेकर आ गए और उन पर अपना गुस्सा निकालने लगे। इन तीनों ने शेमस को अपने कंधे पर उठा लिया और नीचे पटकने की पूरी तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अचानक बिग शो प्रकट हुए और उन्होंने इन तीनों पर स्पीयर लगा दिया। आखिरकार रैंडी ऑर्टन को फिर से रिंग में आने का मौका मिला और उन्होंने डीन एम्ब्रोज से हाथापाई शुरू कर दी। लेकिन आखिरकार वो पल आ ही गया जब रोमन रेंस ये सब तमाशे नहीं देख पाए और अपना एक जादू स्पीयर लेकर रैंडी ऑर्टन के सीने में घुस गए। ये स्पीयर इतना ताकतवर था कि इसके बाद रैंडी ऑर्टन फिर से उठ नहीं पाए और डीन एम्ब्रोज ने उनको निपटा दिया और इसी तरह शील्ड ने रेसलमेनिया 29 का ये मैच अपने नाम कर लिया और इस जीत के बाद द शील्ड WWE में सबसे ज्यादा ताकतवर समूह के तौर पर जाने लगा। तो आपको रेसलमेनिया 29 का ये मुकाबला कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए रेसल कहानियां।